हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाल कहानियों की दुनिया। गोनू झा की कहानी रात का भाव। गोनू झा एक रात सोए हुए थे। उनकी पत्नी गहरी नींद में उसी पलंग पर सो रही थी जिस पर गोनू झा सोए हुए थे। गोनू झा कच्ची नींद में थे। कहीं से आ रही खटपट की आवाज से उनकी नींद उचट गई। उन्होंने ध्यान देकर इस आवाज को समझने की कोशिश की। आवाज बाहर वाले उसारे से आ रही थी। गोनू झा को समझते देर न लगी कि चोर होंगे। आहट कुछ टटोले जाने से पैदा हो रही थी। उसारे में कई माट पड़े थे जिनमें अनाज रखे हुए थे। गोनू झा ने अकान कर समझा कि माट में रखे नपना के टकराने से खटपट की आवाज पैदा हो रही है, जिससे उनकी निद्रा भंग हुई थी। गोनू झा के दिमाग में अचानक एक विचार कौंधा और वे झटके से उठे और पलंग पर बैठकर अपनी पत्नी को जगाने लगे। पंडिताइन के शरीर को जोरों से झकझोरते हुए गोनू झा ने आवाज लगानी शुरू कर दी। अरे उठो भाग्यवान, जल्दी उठो, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। पंडिताइन गहरी नींद में थी। दिन भर की थकी माँ थी। वह कच्ची नींद से जगाए जाने से चल्ला गई। ओह, सोने क्यों नहीं देते? अरे उठ भी, कहीं लाखों का नुकसान न हो जाए। गोनू झा ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा। लाखों का नुकसान की बात सुनकर पंडिताइन थोड़ा सजग हुई और बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उधर चोर जो मार्ट से अनाज चुराने की व्योत में लगा हुआ था, गोनू झा के मुंह से निकले लाखों शब्द सुनकर आगे की बात सुनने के लिए पैर चापते हुए खिड़की से कान सटाकर खड़ा हो गया। अमावस की रात के घने अंधकार में उसे इत्मीनान था कि भीतर से कोई उसे देखना भी चाहे तो देख नहीं सकेगा। पंडिताइन ने सचेत होते हुए गोनू झा से पूछा, कोई सपना देख लिया क्या कि अचानक आधी रात में लाखों का नुकसान की बात करने लगे? गोनू झा ने कहा, अरे पंडिताइन, समझो कि अपने भाग्य जग गए। मैं जो एक पोटली सेंबल के बीज लाया था वो कहाँ है? पंडिताइन इस बेतुकी बात पर फिर चला पड़ी। ओह, ये क्या बात हुई? आधी रात में सोए से जगाया, कहने लगे लाखों का नुकसान हो जाएगा, जैसे कोई हीरा मोती जर जेवरात की बात हो, और अब पूछ रहे हो संबल के बीज कहाँ है? कहीं दिमाग तो नहीं फिर गया है? गोनू झा ने पंडिताइन को टपट दिया। अरे फालतू बकवास में मत पड़, ये बता कि सेंबल के बीज कहाँ है? पंडिताइन गोनू झा के तेवर देखकर सहम गई और बिसुरती हुई बोली, बाहर उसारे की बनेरी में बीज की पोटली बंधी हुई है। गोनू झा ने बिगड़ते हुए कहा, अरे उस पोटली को तूने इतनी लापरवाही से रखा? पंडिताइन को भी गुस्सा आ गया और वह भी तेज आवाज में बोल पड़ी, 2 पाई का भी होगा वह सेंबल का बीज, मैं क्या उसे तिजोरी में रखती? काहे आधी रात में टंटा खड़ा कर रहे हो? चोर सास रोकी गोनू झा और पंडिताइन के बीच हो रही बातचीत को सुन रहा था। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि एक पोटली सेंबल के बीज के लिए गोनू झा इतना तड़प क्यों रहे हैं। तभी उसके कान में गोनू झा की आवाज पड़ी, अरे भाग्यवान, अब वह सेंबल का बीज तिजोरी में ही रखा जाएगा। तुम्हें कुछ दीन दुनिया की खबर भी है? एक यूनानी चिकित्सक ने सेंबल के बीज से जीवन रक्षक औषधि बनाई है और रातों रात सेंबल के बीज की कीमत हीरो जवाहरातों की तुलना में 200 गुना बढ़ गया है। जरा सोच, एक स्वर्ण मुद्रा में 1 तोला सोना मिल जाता है कि नहीं? एक यूनानी व्यापारी आज ही महाराज के पास आया था। वो 200 स्वर्ण मुद्राओं में 1 तोला के भाव से सेंबल के बीज खरीदने की बात कर रहा था। उसी ने महाराज को बताया कि इस बीज से बनने वाली दवा से मरता आदमी भी जी उठेगा। आप समझी कि मैं सेंबल के बीजों के लिए इतना बेचैन क्यों हूँ। कल ही बाजार जाकर इन बीजों को बेच आऊंगा और इनसे मिलने वाले पैसों से सबसे पहले तुम्हारे लिए महल बनवाऊंगा और तुम्हें जेवर जवाहरातों से लाद दूंगा। चल पोटली ले आते हैं। पंडिताइन ने कहा, अब रहने भी दो पंडित जी, रात भर में कौन सी आफत आ जाएगी। जो बात सेंबल के बीज के बारे में तुमको मालूम है, वही बात अभी लोगों तक पहुंचते पहुंचेगी। अभी सो जाओ, सुबह उठकर सबसे पहले पोटली ले आऊंगी और तुम्हें दे दूंगी। गोनू झा को जो संदेश बाहर खड़े चोर को देना था वो दे चुके थे, इसीलिए उन्होंने मन मारने के अंदाज में कहा, ठीक है भाग्यवान, जैसा तुम कहो। वैसे भी अभी सेंबल के बीज की कीमत महाराज के अलावा केवल मैं जानता हूँ। अच्छा चलो सो ही जाते हैं। और गोनू झा बिस्तर पर लेट गए। पंडिताइन ने भी राहत की सांस ली और सो गई। दूसरे दिन सुबह सुबह पंडिताइन घबराई सी गोनू झा को चकोर कर जगाने लगी। उठिए पंडित जी, उठिए पंडित जी, गजब हो गया, उठिए। गोनू झा उठे। उन्होंने घबराई सी पंडिताइन को देखा तो मुस्कुराकर पूछने लगे, तो पोटली गायब हो गई? पंडिताइन जवाब देने की बजाय सुबकने लगी और पछतावे से भरी हुई थी कि यदि उसने गोनू झा की बात मानकर रात को ही बनेरी से पोटली खोल ली होती तो ये हादसा नहीं होता। न जाने कौन रात में पोटली खोल कर ले गया जिसमें बहुमूल्य सेंबल के बीज थे।
गोनू झा को लगा कि चोर वाला राज अब खोल देने में भलाई है। न जाने सिंबल के बीच के सदमे में पंडिताइन पर क्या गुजरे। उन्होंने पंडिताइन की पीठ थपथपाते हुए कहा, अब जाने भी दो पाई की चीज के लिए इस तरह आंसू नहीं बहाते। फिर उन्होंने पंडिताइन को बताया कि रात को उन्होंने चोरों की आहट सुनी थी और उन्हें गुमराह करने के लिए सिंबल के बीच के भाव बताए थे तथा एक किस्सा कर दिया था। गोनू झा की बात सुनकर पंडिताइन की जान में जान आई। गोनू झा बिस्तर से उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर उन्होंने स्वच्छ वस्त्र धारण किए और बाजार की ओर चल पड़े। बाजार पहुंचकर उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि बाजार सुरक्षा चौकी पर गए और वहां के चौकीदार से बताया कि बाजार में यदि कोई सेंबल के बीज बेचता नजर आए तो उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जाए, क्योंकि एक ठग कल से ही सेंबल के बीज को जीवन रक्षक औषधि बताकर बेचने की कोशिश कर रहा है। वो सेंबल के बीज की कीमत 200 रुपए तोला बता रहा है। वे खुद उससे ठगते ठगते बचे हैं। पहले तो चौकीदार को विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति इस तरह का दुस्साहस कर सकता है कि 2 पाई की चीज के लिए 200 स्वर्ण मुद्राओं की मांग करे। लेकिन बात चूंकि गोनू झा की थी तो उसे सतर्कता दिखाने की मजबूरी हो गई। चौकीदार को लेकर गोनू झा बाजार का चक्कर लगाने लगे। एक जगह पर उन्होंने एक व्यक्ति को कपड़ा बिछाए सेंबल का बीज बेचते देखा। आमतौर पर सेंबल के बीज बाजार में नहीं बेचे जाते, इसीलिए उन्हें विश्वास हो गया कि ये व्यक्ति वही चोर है जो रात में उनके घर से सेंबल के बीजों की पोटली चुरा कर ले आया है। उन्होंने चौकीदार को इशारा कर दिया और उनके इशारे पर चौकीदार चोर के पास पहुंचा और उसे संबल के बीज की कीमत पूछा। चोर ने चौकीदार की ओर देखकर कहा, 200 स्वर्ण मुद्राएं प्रति तोला। चौकीदार ने प्रश्न किया, अरे इतना महंगा क्या है इन बीजों में? आखिर ये सेंबल के ही बीज है ना? चोर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये साधारण बीज नहीं है, इन बीजों में जीवन रक्षक तत्व है। तब तक गोनू झा वहां पहुंच चुके थे और चोर चौकीदार संवाद का रस ले रहे थे। उन्होंने चोर से कहा, अरे तू तो रात का भाव बता रहा है, चौकीदार जी जरा इसे सेंबल के बीजों का दिन वाला भाव बता दीजिए। फिर क्या था, चोर को चौकीदार ने पकड़ा, उसकी मुस्की चढ़ा दी और पीटता हुआ उसे लेकर चला गया। गोनू झा अपनी मस्त चाल से राज दरबार की ओर बढ़ने लगे। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और इसी तरह की और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।